विपक्ष में थे रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए, मतलब कुछ भी होगा विपक्षी जिम्मेदार होगा। देखिए पूजा जी, स्थितियां बिल्कुल साफ है। सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है किस तरीके से विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। स्थिति ये हो चुकी है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जनादेश हारने के बाद कहती हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अरे भैया, टीएमसी का ये अध्यक्ष पद थोड़ी ना जिससे आप इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो आप नहीं देंगे तो देखिए राज्यपाल ने आपको बर्खास्त कर दिया। तो स्थितियां साफ हो चुकी हैं कि जो संविधान बचाने की बात किया करते थे, आज वो संविधान को खिलवाड़ समझ रहे हैं और संविधान का सम्मान करने को तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि जब आप जनता के लिए काम नहीं करते हो तो आपकी यही दशा होगी जो आज हम देख रहे हैं बंगाल के अंदर। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं वहां पे, पर उस मां से नहीं मिलते हैं जिसके बेटे की हत्या एक दिन पहले रात में हो जाती है। क्यों नहीं मिलते हैं भाई? आप बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी आधी आबादी की प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो मां नहीं कर रही थी जिसके बेटे की हत्या हो जाती है बंगाल के अंदर। उससे मिलने आप क्यों नहीं जाते हैं? तो स्थिति साफ है कि आप राजनीति करने जा रहे हैं लाशों के ऊपर। आप वहां पे बंगाल को भड़काने के लिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस और अगर अखिलेश यादव चले जाते तो आप कहते हैं कि देखिए किस तरह से आपदा में अवसर ढूंढते हैं, फिर आप ये कहते हैं। नहीं देखिए, ये तो आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो ना कि हाँ नहीं आप ये कहते, आप पहले जाते ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। संविधान कुछ तो आप नैतिकता दिखाते कि आप उस माँ से भी मिल के आते जिसके बेटे की हत्या कर दी गई है बंगाल के अंदर। आप वहां पे हिंसा को भड़काने के लिए जा रहे हैं ये कह के कि आप हारी नहीं है। अरे हारी नहीं है तो क्या आपको कैसे समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी हारी नहीं है? ममता बनर्जी का क्या हुआ है? ममता बनर्जी वो तो राजनीति बाद में होती, वो तो बाद में होती, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है ये एक बड़ा सवाल है ना। अब तो मुख्यमंत्री है नहीं ममता बनर्जी। देखिए 15 साल तक जो है वो राज्यपाल के हाथों में, हाँ, चुनाव आयोग के हाथों में रहा और विधानसभा भंग होने के बाद अब राज्यपाल के हाथ में। 15 साल तक जो टीएमसी ने वहां पे गुंडा राज स्थापित किया था, उनको थोड़ा समय तो लगेगा ना समेटने में। अभी वहां पे सुशासन की सरकार आई है, अभी वहां पे एनडीए की सरकार बनी है, उसमें थोड़ा तो आप समय देंगे हमको ना। जो 15 साल तक बंगाल को जलाया गया है, हर चुनाव के अंदर किस तरीके से लोगों की मृत्यु होती थी वो हमने देखा है। इनको सारी समस्या पैरामिलिट्री फोर्सेस से है कि साहब उनको क्यों लगाया गया। आप चाहते हैं कि आम जनता मरती रहे और आप कुर्सी पे उनकी लाशों के ऊपर बैठते रहे। जनता अब भी मर रही है, 5 मौतें हो गई हैं। हाँ तो ये सबका हिसाब पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बावजूद भी टीएमसी के एक टीएमसी के गुंडे को सीधा कर दिया जाएगा। जिस तरीके से वहां पे राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता को टारगेट रोहित अग्रवाल, अरे भाई जनता ने आपको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब आप जनता को टारगेट करोगे, जनता को आप मारना शुरू कर दोगे। आपको जनता ने वोट नहीं दिया, कल शपथ ग्रहण होते ही सबसे पहला काम होगा कि जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो जिस लेवल तक करनी होगी। यही विपक्ष आपको आपके चैनल पे बिलबिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो प्रियंका गुप्ता, यहाँ आगे बदला होगा या बदलाव?